हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं क्लास 10th की। क्लास 10 में आज हम देखेंगे फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, उसका पार्ट 3 देखेंगे। तो इससे पहले स्टूडेंट हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो बात करेंगे ऊष्मा की। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था वो देखा था विद्युत ऊर्जा के बारे में। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि ऊष्मा, अगर आपको क्वेश्चन में कोई वैल्यू दी जाती है और आपको ऊष्मा फाइंड करने के लिए बोला जाता है, ऊष्मा को हम बोलते हैं हीट, हीट निकालने के लिए बोला जाता है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। अगर हम आपसे कहें, देखो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, जो भी हमने कल देखा था उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम उन्हीं का यूज कर रहे थे। तो हमने आपको लास्ट में सीएम के दिया था, हमने आपके इसके बारे में आपको बताया था कि हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है यानी कि डब्लू, उसे हम डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्लू से। और तो डब्लू बराबर हमारा एक फॉर्मूला था वी इंटू क्यू, और सेकंड फॉर्मूला जो आया था हमारे पास वो क्या आया था कि डब्लू इक्वल टू सर वी आई टी भी होता है, बिल्कुल होता है बेटा। अगर हम आपसे बात करें कि डब्लू इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी भी होता है। अगर हम आपसे कहें सर कि डब्लू इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर भी होता है, तो ये चारों फॉर्मूले किसके आए थे सर? ये आए थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। किसके? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। अगर हम आपसे बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हमने कल देखा था। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ऊष्मा की। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ऊष्मा की। देखो आप W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो यहीं पर अगर हम विद्युत ऊर्जा में 4.2 का डिवाइड कर देते हैं तो वो ऊर्जा काय में बदल जाएगी? ऊष्मा में बदल जाएगी, यानी कि कैलोरी में बदल जाएगी। देखो ऊर्जा भी एक प्रकार की एनर्जी है और ऊष्मा भी। यानी कि हम कह सकते हैं अगर हमें कोई क्वेश्चन गिवन है और हमें जो हमारा आंसर है वो कैलोरी में पूछा गया है, तो हम क्या कर देंगे? वहाँ 4.2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम आपसे बात करें, देखो देखो आप ऐसे कह सकते हैं कि W इक्वल टू एच, यानी कि हीट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एच से। हीट यानी कि ऊष्मा, और W क्या है? विद्युत ऊर्जा। W को हम बता चुके हैं आपसे पहले, विद्युत ऊर्जा। तो स्टैंड अगर हम आपसे बात करें विद्युत ऊर्जा की और हीट की, तो आप जहां जहां पर आपके यहाँ W है तो आप वहां पे H पुट कर दीजिए। तो आप ऐसे कह सकते हैं क्या? तो वो किस चीज में बदल जाएगी? वो चीज हीट में बदल जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं हीट, हीट यानी कि ऊष्मा। अगर हम आपसे बात करें ऊष्मा की, हीट की, तो हमारे सामने देखो क्या कंडीशन है। अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास क्या है? W बराबर V इंटू क्यू, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप W की जगह H कर दीजिए। तो H बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। अगर हम आपसे बात करें W बराबर वी आई टी भी होता है, तो H बराबर क्या हो जाएगा? V आई टी। अगर हम आपसे कहें W बराबर सर आई स्क्वायर आर टी होता है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? H। तो H इक्वल टू क्या जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। एक और फॉर्मूला देखा था हमने, तो H बराबर क्या आ जाएगा? V स्क्वायर टी अपॉन आर। देखो ये है ऊष्मा, और इनका जो सभी का मात्रक है वो काय में है? वो जूल में है। देखो हीट का अगर हम बात करते हैं, हीट का जो मात्रक होता है वो भी जूल होता है सर। अगर हम विद्युत ऊर्जा की मात्रा की बात करें तो वो भी जूल होता है। तो हमसे बहुत से क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा कि जो आंसर है वो कैलोरी में बताइए, वो कैलोरी में बताइए। तो हम वहां पे कैसे करेंगे? देखो किस तरीके से हमें करना है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हम यहाँ क्या करेंगे, अगर आपको देखो हमारे सामने कितने फॉर्मूला आए हैं हीट के। H इक्वल टू, हम इसे लिख लेते हैं इस तरीके से। पहला फॉर्मूला है V इंटू क्यू, दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास वी आई टी, तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास आई स्क्वायर आर टी, और फोर्थ जो फॉर्मूला आया वह आया वी स्क्वायर टी अपॉन आर। देखो ये हमारे पास चार फॉर्मूले हैं। तो ये किसके हैं? हीट के, यानी कि ऊष्मा के। अगर हम आपसे यहीं पर कहें कि आपको ये जो है वो इसका जो मात्रक आएगा ये क्या आएगा? इसका मात्रक आएगा जूल। ये कैलोरी में बताइए, तो आप क्या करेंगे? हीट को, ऊर्जा को, यानी कि जूल से कैलोरी में चेंज करने के लिए 4.2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे?
4.2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसी चीज को ऐसे लिख लेते हैं तो आपको देखो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि V इंटू क्यू अपॉन 4.2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये सब चीज काय में बदल जाएगी, कैलोरी में। वी आई टी अपॉन 4/2 इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2 इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन 4.2 आर। तो ये सब चीजें काय में बदल गई, ये चीजें बदल गई। देखो किस चीज में बदल गई है, कैलोरी में। किस चीज में बदल गई, कैलोरी। तो देखो कैलोरी भी एक मात्रक है हीट का। तो हीट देखो अगर विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल है तो हीट भी का भी मात्रक कुछ स्पेशली होनी चाहिए। तो हम हीट को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 4.2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे सामने देखो क्या चुका है, हमने सबसे पहले देखा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। और W इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू। अगर हम W बराबर, देखो W ऊर्जा अलग अलग फॉर्म में पाई जाती है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। अगर आपको V और Q का मान गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में V, I और T का मान गिवन है तो आप क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में I, R और T का मान गिवन है तो आप क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपको V, T और R दिया जाता है तो आप क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में ऊष्मा पूछी जाती है कि आप हीट निकालिए, ऊष्मा निकालिए, तो आप कैसे करेंगे। तो देखो ऊर्जा क्या है, ऊर्जा ही क्या में बदल जाएगी, ऊष्मा में बदल जाएगी। क्या में बदल जाएगी, ऊष्मा में। तो हम यहाँ पे W जगह बराबर H ले आएंगे। तो आप ऐसे कर सकते हैं, जहां जहां पे आप W है वहां पे आप H पुट कर दीजिए, वहां पे H पुट कर देंगे इक्वेशन में। तो वो सब चीजें क्या में बदल जाएगी, हीट में, ऊष्मा में बदल जाएगी। तो H बराबर क्या आ चुका है, V इंटू क्यू। और H बराबर VIT भी होता है सर, बिल्कुल होता है बेटा। H स्क्वायर बराबर I स्क्वायर RT और H इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R। तो ये हमारे पास चार फॉर्मूले आ चुके हैं हीट के। देखो अगर आपको क्वेश्चन में आंसर जूल में लाना है तो आप फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में कैलोरी में पूछा गया है तो आप फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे। ये कब लगाएंगे, ये हम आपको बता चुके हैं कि V, अगर V क्या है, वोल्टेज यानी कि विभवांतर। Q क्या है, आवेश। V क्या है, विभवांतर। I क्या है, विद्युत धारा। अगर T की बात करते हैं तो T है टाइम। इस तरीके से I स्क्वायर RT, V स्क्वायर T अपॉन R। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो आप कौन सा अप्लाई करेंगे, ये हम आपको अप्लाई करके सिखाएंगे। तो आप स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड देखो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चीज को अब इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो आपके पास देखो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो हमारे पास फॉर्मूले क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर फॉर्मूले देखेंगे। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो 2023 में ये बोर्ड में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो इसी चैप्टर से आया था, उष्मा से रिलेटेड आया था, वो भी हम आपको कराएंगे। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो एग्जाम्पल की, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास बोला गया हमसे 42 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब से 42 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब से के बल्ब से प्रति सेकंड कितने कैलोरी, प्रति सेकंड कितनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। देखो आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है 42 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब से प्रति सेकंड कितनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो आपको क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, सबसे पहले आपको निकालना क्या है, ऊष्मा बोला गया है, यानी कि हीट आपको फाइंड करनी है। क्या निकालना है आपको, ऊष्मा निकालना है, ऊष्मा की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि हीट। ऊष्मा को हम बोलते हैं हीट, क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं ऊष्मा की यानी कि हीट की,
तो हीट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमने देखो कुछ क्वेश्चन देखे थे स्टूडेंट, यानी कि कुछ फॉर्मूले देखे, तो अगर हम उसके बारे में बात करें तो हमने पहला फॉर्मूला देखा था एच इक्वल टू सर वी इंटू क्यू होता है। अगर कैलोरी में पूछा जाता है तो फिर क्या करेंगे आप 4.2 से डिवाइड करेंगे साथ साथ यहाँ पे। फिर सर हमने देखा था एक फॉर्मूला वी आई टी अपॉन 4/2 भी होता है, बिल्कुल होता है बेटा। फिर तीसरा फॉर्मूला हमने देखा था कि आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2 होता है। अगर हम फोर्थ फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है वी स्क्वायर टी अपॉन 4.2 आर। और आप बहुत ध्यान से देखें अगर आप, तो आपके यहाँ कौन सा अप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास चार फॉर्मूले हैं। एच बराबर वी इंटू क्यू अपॉन 4.2, सेकेंड फॉर्मूला है एच इक्वल टू वी आई टी अपॉन 4.2, तीसरा फॉर्मूला है आपके पास एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2, और जो चौथा फॉर्मूला है आपके पास वी स्क्वायर टी अपॉन अपॉन 4.2 अपॉन आर, 4.2 इंटू आर। तो ये चार फॉर्मूले हैं। अब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है आप सबसे पहले वो लिख लीजिए। जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है आप वो लिखेंगे सबसे पहले। जो क्वेश्चन में गिवन है देखो 42 वोल्ट तथा, कल हमने आपको बताया था कि जो वोल्ट है वो एसआई मात्रक है, किसका, विभवांतर का या विभव का। विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। जिस तरीके से विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है एम्पियर, और प्रतिरोध का ओम। तो इसी तरीके से एसआई मात्रक होता है वोल्ट, किसका, विभव का। और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो जो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन है आप उसे लिख लीजिए। तो V की वैल्यू आपको गिवन है वो कितनी दी है 42 वोल्ट, कितनी दी है 42 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं देखो 0.5 एम्पियर के, 0.5 एम्पियर के, तो इसका मतलब क्या है, एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। और विद्युत धारा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आई से, तो आप कहेंगे सर आई इक्वल टू कितना दे रखा है 0.5 एम्पियर। फिर आगे बढ़ते हैं, हमसे बोला गया है प्रति सेकंड, प्रति सेकंड यानी कि टाइम कितना दिया है 1 सेकंड, यानी कि प्रति सेकंड है तो 1 सेकंड कितनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा निकालनी है आपको, वो भी काय में फाइंड करनी है, कैलोरी में। अगर आपको कैलोरी में क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है कि कितनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी या कितनी जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी, अगर आपसे कितनी जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी तो आप क्या करते हैं यहाँ से 4.2 हटा देते, यहाँ से 4.2 हटा देते। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कैलोरी में, तो आप 4.2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, सब जगह क्या करेंगे 4.2 से डिवाइड कर देंगे। तो आपको क्वेश्चन काय में निकालना है, कैलोरी में, काय में फाइंड करना है, कैलोरी में फाइंड करना है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, आप ये सबसे पहले देखिए, आपको V की वैल्यू दी हुई है, आपको I का मान गिवन है, आपको T की वैल्यू गिवन है, और आपको H की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप कैसे फाइंड करेंगे, आपको V की वैल्यू, यानी कि V क्या है विभवांतर, ये हम आपको पहले बता चुके हैं, V है विभव, आपको बहुत ध्यान से ध्यान रखना है। I क्या है वो धारा है, T क्या है वो समय है। अगर हम आपसे बात करते हैं H वो है हीट, यानी कि ऊष्मा निकालनी है, वो आपको फाइंड करनी है। अगर हम आपसे बात करें आपको V I T का मान गिवन है, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो हमें क्या है V इंटू क्यू, ये क्या है फॉर्मूला V इंटू क्यू। तो हमें तो क्वेश्चन में V गिवन है, क्यू तो गिवन है नहीं, इसका मतलब क्या है ये नहीं अप्लाई कर सकते। अगर हम सेकंड नंबर की बात करते हैं तो V I T क्या है हमें गिवन V I T, तो इसका मतलब क्या है V भी है I भी है T भी है, तो इसका मतलब ये अप्लाई हो जाएगा। अगर हम थर्ड वाले की बात करते हैं सर कि I R T, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है I, R गिवन नहीं है T गिवन है, तो इसका मतलब ये भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम आपके 4 नंबर की बात करते हैं तो V स्क्वायर टी अपॉन आर, तो V तो गिवन है T भी गिवन है R गिवन नहीं है, तो सर ये भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है सेकंड वाला हम क्वेश्चन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या है देखो, हमारे पास अगर बहुत ध्यान से देखें आप तो H इक्वल टू क्या है वी आई टी अपॉन 4.2। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम 4.2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो काय में चाहिए, वो कैलोरी में चाहिए, काय में चाहिए कैलोरी में। और कैलोरी में कब बदलती है जूल, ऊष्मा कब बदलती है, जूल से कैलोरी में आने के लिए 4.2 का डिवाइड करते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर हम आपसे बात करें देखो H इक्वल टू, तो आपको V की वैल्यू कितनी गिवन है 42 वोल्ट सर, बिल्कुल बेटा। अगर हम I की बात करते हैं आपसे तो I की वैल्यू आपको क्या गिवन है 0.5 एम्पियर, बिल्कुल सर। अगर हम आप T से बात करते हैं T की, तो T इक्वल टू कितना है 1 सेकेंड, तो 1 ऐसे आ जाएगा अपॉन 4.2, तो आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। और आप मात्रक लगाएंगे यहाँ पे कैलोरी, क्या लगाएंगे CAL लिख देंगे, तो इसका मतलब क्या है कैलोरी, क्या है इसका मतलब कैलोरी। अगर हम आपसे बात करें देखो
तो आप जानते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। अगर आप पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं यहाँ पे, तो एक पॉइंट एक यानी कि एक पॉइंट क्या है, एक नंबर से पहले, और यहाँ भी एक नंबर से पहले पॉइंट है, तो आप पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो ये जो बचा फाइनली कितना बच रहा है 42, यहाँ 5 बचा और यहाँ 1 है। अगर आप पॉइंट में देखते हैं तो यहाँ 42 बचा। अगर आप बहुत ज्यादा है ध्यान से देखें यहाँ पे, तो 42 से 42 कैंसिल हो जाएगा, तो h इक्वल टू कितना जाएगा 5 इंटू 1, और 5 इंटू 1 होता है 5। तो आप बहुत ध्यान से अगर यहाँ पे देखें तो कितना आ चुका है 5 कैलोरी। कितना आ चुका है 5 कैलोरी। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ चुका है, वो 5 आ चुका है। और आप मात्रक लगाना ना भूलें, मात्रक क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे कैलोरी। देखो आपको क्वेश्चन किस तरीके से किसी भी टाइप में दिया जाता है, आपको केवल ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, हम कैसे ला सकते हैं वहां से, किस तरीके से हम क्वेश्चन को कैसे रीड करें, कैसे डील करें, कैसे पढ़ें उसे। अगर आपको क्वेश्चन में देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में प्रतिरोध दिया जाता, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आप आर किस किस में आ रहा है, देखो आर यहाँ भी आ रहा है, आर यहाँ भी आ रहा, तो आर क्या है प्रतिरोध है सर। तो प्रतिरोध अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप इन दोनों में से कोई सा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको प्रतिरोध नहीं गिवन है तो फिर आप या तो ये अप्लाई करेंगे या ये अप्लाई करेंगे। अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, अगर आपको क्वेश्चन में वी गिवन है, यानी कि वी क्या है विभव, तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे, आपको ये देखना होगा कि और साथ में क्या गिवन है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप स्टूडेंट अगर आपको ये क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। तो देखो अब हम बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो दो यूपी बोर्ड 2023 में पूछा जा चुका है, उस क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे तो आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं जो 2023 में यूपी बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन, उसकी बात करते हैं। तो वो उससे इसी चीज से रिलेटेड था। देखो अब आप हमें बताएंगे कि हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये हम आपसे पूछेंगे। देखो अगर हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर हमारे पास, देखो हमसे बोला गया एक चालक का प्रतिरोध। देखो ये जो क्वेश्चन है ये यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया है, 4 मार्क्स का। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो आपको ध्यान समझना है। हमसे बोला गया एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है, एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है, एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है। चालक में 10 सेकंड में, चालक में 10 सेकंड में, चालक में 10 सेकंड में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। चालक में 10 सेकंड में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा, तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको क्वेश्चन दिया है एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है, चालक में 10 सेकंड में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। आपको क्या है गिवन है क्वेश्चन में, एक चालक का प्रतिरोध। आप जानते हैं प्रतिरोध को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। तो आर इक्वल टू आप यहाँ पे 10 ओम ले लेंगे। फिर आपसे आगे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो चालक में 10 सेकंड में 15 एम्पियर की धारा, तो अब सेकंड का मतलब क्या है टाइम, टाइम कितना दिया है आपको 10 सेकंड। फिर आपसे बोला गया है 15 एम्पियर की धारा, यानी कि अगर आप बात करते हैं यहाँ पे विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा आपको कितनी है 15 एम्पियर। कितनी है 15 एम्पियर।
तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करना है आपको, तो आपको एच की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप ये बताइए हमसे, क्या आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी कैलोरी वर्ड आया है? यानी कि आपसे बोला गया हो कि कैलोरी में ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब नहीं सर। तो आप काय में फाइंड करेंगे? आप जूल में ही ऊष्मा निकालेंगे। काय में? जूल में ही ऊष्मा निकालेंगे। अगर आपको कैलोरी बोला जाता है तो आप केवल तब 4.2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं बोला गया है तो आप क्वेश्चन को जूल में ही सोल्व करेंगे। तो आप स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके पहले इसे खुद से ट्राई करें क्वेश्चन को। तो स्टैंड आपने ही सोल्व कर लिया होगा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो ये क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो आप कैसे सोल्व करेंगे? देखो अब आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास ऊष्मा के कितने फॉर्मूले हैं, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए इस तरीके से ने। अगर हम बात करें आपसे, तो एक फॉर्मूला क्या है हमारे पास? H इक्वल टू क्या है? H इक्वल टू, अब आपसे देखो क्या पूछा गया है, कहीं आपसे ये कोई पूछा गया कि आप कैलोरी में डिवाइड, कैलोरी में फाइंड करिए या कैलोरी में निकालिए, तो इसका मतलब है नहीं सर। तो आप क्वेश्चन को काय में सोल्व करेंगे? जूल में ही सोल्व करेंगे। यानी कि आप 4.2 से डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे आप क्या नहीं करेंगे? 4.2 से डिवाइड नहीं करेंगे। अगर हम आपसे बात करें देखो, तो पहला फॉर्मूला था हमारे पास H इक्वल टू V इंटू क्यू। सेकेंड फॉर्मूला था हमारे पास H इक्वल टू वी आई टी। तीसरा फॉर्मूला आया था सर हमारे पास आई स्क्वायर आर टी। और चौथा फॉर्मूला था सर हमारे पास वी स्क्वायर टी अपॉन आर। अब आप बहुत ध्यान से देखें, सबसे पहले आप इस तरीके से लिख लीजिए कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है। आपको जो क्वेश्चन में गिवन है आप यहाँ पे लिख लीजिए। अगर आप सॉल्यूशन की बात करते हैं इसकी, तो सॉल्यूशन में आपको क्या गिवन है आप पहले उसे लिख लीजिए। तो आपको क्या गिवन है सर? आप क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए। एक चालक का प्रतिरोध क्या दिया है आपको? चालक का प्रतिरोध। और आप जानते हैं प्रतिरोध को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं सर। तो आर इक्वल टू कितना दिया है? 10 ओम। प्रतिरोध को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से। और प्रतिरोध को हम बोलते हैं इंग्लिश में रेजिस्टेंस। तो वो कितना दिया है आपको क्वेश्चन में? 10 ओम। अगर हम आप बात करते हैं आपसे कि चालक में 10 सेकंड में 15 एम्पीयर की धारा बह रही है, चालक में 10 सेकंड में, तो टाइम कितना दिया है आपको? यानी कि सेकंड टाइम, तो वो कितना दिया है? 10 सेकंड। कितना दिया है? 10 सेकंड। फिर आपसे बोला गया है 15 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। आप जानते हैं एम्पीयर किसका मात्रक होता है? सर विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो इसका मतलब क्या है? आपको आई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, वो भी 10 एम्पीयर। और आपसे बोला गया है कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए, यानी कि हीट फाइंड करनी है आपको, एच की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो भी जूल में फाइंड करनी है। क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहीं भी कैलोरी वर्ड नहीं आया, तो अगर कैलोरी में पूछा जाता है तो आप कैलोरी में फाइंड करिए, अगर आपको जूल में पूछा जाता है तो जूल में फाइंड करिए। तो इसमें कैलोरी वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब आपको जूल में ही फाइंड करनी है। तो आप देखो कैसे करेंगे। अब आपके पास चार फॉर्मूले हैं, एच इक्वल टू वी इंटू क्यू, एच इक्वल टू वी आई टी, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और एच इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। देखो आपके पास ये फॉर्मूले हैं। अब आपको देखना है यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है? आर टी आई की वैल्यू गिवन है, और आपको फाइंड करनी है एच की वैल्यू। तो देखो इसका मतलब क्या है, हमारे पास एच इक्वल टू वी इंटू क्यू है, तो इसका मतलब क्या है? वी का मान हमें क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, और क्यू का मान भी गिवन नहीं है, तो पहले वाला फॉर्मूला तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम सेकंड वाले की बात करते हैं, तो सर हमें वी की वैल्यू नहीं दी, आई और टी की वैल्यू तो है हमारे पास, लेकिन ये भी फाइंड नहीं कर सकते। अगर हम आपसे बात करें एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो हमें सर आई की वैल्यू भी गिवन है, आर की वैल्यू भी गिवन है, और टी की वैल्यू भी गिवन है। बिल्कुल सर। और हमें कौन क्या फाइंड करना है? देखो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ऊष्मा क्या होगी, तो ऊष्मा निकालनी है आपको। अगर हम आपसे बात करें, तो आई की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, टी की वैल्यू गिवन है, तो एच यहाँ से निकाल सकते हैं हम। तो सेकंड थर्ड फोर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो देखो अगर हम बात करते हैं आपसे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। अगर हम बात करते हैं एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू कितनी है गिवन आपके पास? 10 एम्पियर, तो आप 10 का स्क्वायर कर दीजिए। देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर देंगे। आर की वैल्यू कितनी गिवन है आपको सर? देखो यहाँ पे 15 है, सॉरी यहाँ पे क्या है? 15। तो यहाँ पे 15 एम्पियर लिख लीजिए। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? 15 एम्पियर।
तो यहाँ पे है 15, तो आप 15 लिख लीजिए, 15 का स्क्वायर। अगर हम r की बात करते हैं तो r की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 10, और t की वैल्यू भी 10 है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कैलोरी में नहीं पूछी गई है तो आप क्या करेंगे, तो आप केवल ऐसे फाइंड कर देंगे। अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे h इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 225, कितना होता है 225। 10 के अगर 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा सर। अगर आप 10 की 10 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 100, और 15 का स्क्वायर होता है 225, कितना होता है 225। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जाएगा, देखो इस तरीके से आप 2 जीरो लगा सकते हैं आगे। अगर आपको क्वेश्चन जोल में पूछा जाता है तो आप केवल इतना सोल्व कर दीजिए, आप क्या कर देंगे, इतना सोल्व। अगर आपको क्वेश्चन कैलोरी में पूछा जाता है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इस तरीके से h इक्वल टू जो भी आपके पास आंसर आया है इस तरीके से 4.2 से डिवाइड कर देंगे, 4.2 से डिवाइड कर देंगे और वो काय में चेंज हो जाएगा, कैलोरी में। तो इसका मतलब क्या है, 4.2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा, 4.2 से जो भी डिवाइड करके आता है आप इस तरीके से उसका आंसर लिख देंगे, वो भी काय में आ जाएगा, कैलोरी में। ये आपको तब करना है जब आपको क्वेश्चन कैलोरी में पूछा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन जूल में पूछा जाता है तो आप इस तरीके से करेंगे। तो स्टैंड आपको एक क्लियर होगा। देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, आपको क्वेश्चन में प्रतिरोध दिया था, वो कितना है 10 ओम है। आपसे बोला गया कि 10 सेकंड में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यानी कि आपको विद्युत धारा दी थी 15 एम्पियर। और फिर बोला गया कि चालक में उत्पन्न ऊष्मागमान ज्ञात कीजिए, यानी कि हीट फाइंड करिए। तो हीट कैसे निकालेंगे आप, क्योंकि एच की वैल्यू आप कैसे कर सकते हैं, एच के आपके पास एच के 4 फॉर्मूले हैं। अब आपको देखना है यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा। अगर आपको ये क्लियर है तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने कर लिया होगा। देखो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। अगर हम आपसे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास। तो हमसे बोला गया है, देखो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस। देखो हमसे बोला गया किसी 8 ओम प्रतिरोध से किसी 8 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट आपके पास देखो ये क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको केवल बहुत अच्छे से समझना है। देखो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, किसी 8 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखो अब आपको क्वेश्चन बहुत डिफरेंट टाइप का है, ना तो आपको विद्युत ऊर्जा पूछी गई है क्वेश्चन में और ना ही ऊष्मा पूछी गई है। आपको क्या पूछा गया है, विभवांतर ज्ञात करना है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये क्वेश्चन 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। अब आपको क्या फाइंड करना है, तो विभवांतर ज्ञात करना है। अब आप कहेंगे सर विभवांतर का तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो विभवांतर का तो सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, V बराबर W अपॉन Q। सर क्या ये अप्लाई कर सकते हैं यहाँ,
तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। क्यों बेटा? क्यों? हमें क्वेश्चन में गिवन W की वैल्यू तो हमें कहीं गिवन नहीं है और ना ही Q की वैल्यू हमें कहीं गिवन है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन में प्रतिरोध गिवन है और जूल गिवन है, यानी कि उष्मा गिवन है, सॉरी यहाँ पे, और वो भी काय में दी है? जूल में। तो हमें उष्मा गिवन है और प्रतिरोध गिवन है और टाइम गिवन है, तो हमें विभवांतर कैसे लाएंगे यहाँ से? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखते हैं कैसे, कि देखो किस तरीके से करते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास उष्मा गिवन है, तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए आपको जो गिवन है। आप क्या करेंगे क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में आप सबसे पहले ये लिखेंगे जो आपको गिवन है। तो आपको क्या गिवन है सर? आपसे बोला गया किसी 8 ओम प्रतिरोध से, किसी 8 ओम प्रतिरोध से। अब आप जानते हैं ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का सर, और उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? आर से। और आर की वैल्यू कितनी है? 8 ओम। कितनी है? 8 ओम। अगर हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रति सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब क्या है? टाइम की वैल्यू कितनी है? टी की वैल्यू 1 सेकंड सर, बिल्कुल बेटा 1 सेकंड ही है। अगर हम आपसे बात करते हैं प्रति सेकंड 200 जूल उष्मा, उष्मा को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से। तो एच बराबर, एच इक्वल टू 200 जूल। अगर हम आगे बात करें आपसे कि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है, आपको V की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? V की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपके पास फॉर्मूले क्या है? देखो, आपको क्वेश्चन में R की वैल्यू गिवन है, T की वैल्यू गिवन है, H की वैल्यू गिवन है और V की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यानी कि हम कह सकते हैं आपको क्वेश्चन में प्रतिरोध गिवन है, आपको क्वेश्चन में टाइम गिवन है और आपको क्वेश्चन में H यानी कि उष्मा गिवन है और आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभव ज्ञात करना है। अगर हम आपसे बात करें कि R किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है सर? R जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रतिरोध को। देखो आपको ये अब याद हो गया होगा, हम काफी बार लिख चुके हैं। T क्या है? टाइम, समय यानी कि टाइम। अगर हम H की बात करते हैं तो ये हीट है, ये क्या है? उष्मा। और V है विभव, ये विभवांतर भी कह सकते हैं आप। क्लियर होगा बेटा आपके? तो हमसे बोला गया था किसी 8 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 200 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। अब आप देखो कैसे करेंगे, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप सबसे पहले इस तरीके से देखें, उष्मा के बाद आपके पास कितने फॉर्मूले हैं? H इक्वल टू V इंटू क्यू। अब आप 4 पॉइंट से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन में जूल में गिवन है क्वेश्चन। तो H इक्वल टू सर आप कहेंगे VIT भी होता है, बिल्कुल होता है बेटा। H इक्वल टू I स्क्वायर RT भी होता है सर, बिल्कुल। अगर हम H इक्वल टू बात करें V स्क्वायर T अपॉन R भी होता है सर। तो हमारे पास उष्मा के 4 फॉर्मूले हैं, देखो H इक्वल टू V इंटू क्यू, H इक्वल टू VIT और H इक्वल टू I स्क्वायर RT और H इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R। देखो हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं। अब आपको देखना है यहाँ पे हम कौन सा अप्लाई करेंगे। तो H इक्वल टू क्या है? V इंटू क्यू। तो आपको क्वेश्चन में कहीं पे देखो H गिवन है, V निकालना है, Q तो गिवन नहीं है, तो ये भी अप्लाई नहीं कर सकते। देखो आपको ऐसे ही क्वेश्चन में खुद ही माइंड लगाना है इस तरीके से। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? H गिवन है, V निकालना है, I गिवन नहीं है, T गिवन है, तो इसका मतलब ये भी नहीं लगा सकते। अब आपको क्या चाहिए? H इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो आपको R भी गिवन है, T भी गिवन है और H भी गिवन है। तो आप यहाँ से अगर आप V कैसे ला सकते हैं? देखो अगर हमें क्वेश्चन में H का मान गिवन है, H की वैल्यू गिवन है, I स्क्वायर RT हमारे सामने फॉर्मूला है। अब आप कहेंगे सर हम ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर सकते हैं, ये क्यों नहीं कर सकते? देखो बेटा अगर हम आपसे बात करें हमें क्या चाहिए, हमारा जो टारगेट है वो V लाना है। हमारा टारगेट क्या है? V लाना। हमें क्या लाना है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर लाना है। और विभवांतर लाने के लिए हमें क्या चाहिए? I चाहिए। विभवांतर लाने के लिए हमें क्या चाहिए? I। क्योंकि I से है हमारे पास, R तो है, यहाँ से हम ओम का नियम लगा सकते हैं। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कैसे निकालेंगे आप? वहां पर ओम का नियम अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका पहला टारगेट क्या है? आई लाना यानी कि करंट लाना। अगर आपके पास करंट है तो आपके पास आर भी गिवन है और आप V इक्वल टू आई आर लगा सकते हैं वहां से। तो अगर हम आपसे बात करें तो हम जो लगाएंगे देखो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये क्यों अप्लाई करें हैं, ये आपको इसका आंसर खुद ही मिल जाएगा। देखो तो अगर हम बात करते हैं आपसे H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। देखो H क्या है? हीट, I क्या है? विद्युत धारा। अगर हम R की बात करते हैं तो R है प्रतिरोध और T है टाइम। अगर हम आपसे बात करें देखो H की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 200 जूल। तो आप यहाँ पुट कर देंगे I स्क्वायर, I की वैल्यू आपको क्वेश्चन में फाइंड करनी है। R कितना है देखो आपके पास? 8 ओम। अगर हम T की बात करते हैं तो T है 1, बिल्कुल बेटा। अगर हम आपसे बात करें, अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो 200 इक्वल टू आई स्क्वायर
8 की 1 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जो 8 है ये मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि आपको आई की वैल्यू निकालनी है। और आई की वैल्यू आप कब लाएंगे, जब आई वैसे अकेले रहेगा यानी कि। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे 8 से डिवाइड कर दिए तो कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 25 बार। 25 अट्टे कितने होते हैं, 200। तो आई स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, आई स्क्वायर की। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इक्वल टू 25। अगर आप स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो काय में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। काय में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में। और आप जानते हैं 25 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है, वो 5 होता है। अब आप यहाँ पे मात्रक क्या लगाएंगे, देखो आई क्या है, विद्युत धारा, आई क्या है, करंट, और करंट का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। तो आप 5 एम्पियर लिख दीजिए। तो आपका जो पहला टारगेट था वो आई निकालना था, क्योंकि हम आई से यहाँ पे ओम का नियम अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ। और वो क्या होता है सर, वो आप जानते हैं, V इक्वल टू आई आर होता है। तो आपके पास V निकालना है, I भी है और R भी गिवन है आपको क्वेश्चन में। तो आप I की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, R की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, और V का मान आपके पास आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पे अगर V इक्वल टू आई आ रहे हैं तो I की वैल्यू तो सर आप निकाल चुके हैं, 5 एम्पियर है। और R की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में आपको, 8। तो 8 पंजे होते हैं 40 सर, बिल्कुल बेटा। अब आप इसका मात्रक लगा दीजिए। तो इसका मात्रक क्या लगाएंगे, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। तो हमारा जो आंसर आ चुका है वो कितना आ चुका है, V इक्वल टू 40 वोल्ट। कितना आ चुका है, V इक्वल टू 40 वोल्ट। देखो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, लास्ट ईयर भी पूछा गया था। तो आपको केवल अच्छे से समझना है आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है आप जो सबसे पहले गिवन है उसे लिख लीजिए। अब आपको देखना है कि वहां पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, क्योंकि कई फॉर्मूले हैं तो कंफ्यूजन होता है इस तरीके से। तो आपको केवल अच्छे से समझना है। आपको पता होना चाहिए कि आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्रतिरोध को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम आई की बात करते हैं तो आई विद्युत धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम टी की बात करें तो टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम एच की बात करते हैं तो एच हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपके सामने डब्ल्यू आता है तो डब्ल्यू विद्युत ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपको ये क्लियर होगा तो आपको क्वेश्चन करना आसान होगा। तो स्टैंड आपको ये क्लियर होगा, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपको ही क्लियर होगा। देखो हम एक बार रिवाइज करा देते हैं, इसको पढ़ा बता देते हैं। देखो आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे हमसे बोला गया है किसी 8 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। देखो आप जानते हैं अगर 8 ओम प्रतिरोध आया है तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है सर। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि हम क्वेश्चन में वैल्यू कैसे पहचानें, देखो न्यूमेरिकल करना सबसे जरूरी है। न्यूमेरिकल में वैल्यू पहचानना और फॉर्मूला अप्लाई करना। अगर आपको ये आ जाता है कि ओम होता है सर प्रतिरोध का मात्रक, और प्रतिरोध को सर हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 ओम आ जाएगा। फिर आप आगे बढ़े तो आपसे बोला गया है प्रतिरोध से प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब क्या है सर, जो टाइम है वो टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है। प्रति सेकंड का मतलब है 1 सेकंड। अगर प्रति मिनट बोला जाता है तो 1 मिनट, प्रति आवर बोला जाता है तो 1 घंटा। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे प्रति सेकंड, तो टाइम कितना है सर, 1 सेकंड, यानी कि प्रति सेकंड का मतलब है 1 सेकंड में। फिर आगे बोला गया है 200 जूल ऊष्मा। तो ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। हमने आपको बताया था कि अगर कैलोरी में दिया जाता है तो आप जूल को 4.2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H इक्वल टू 200 जूल। और आपसे बोला गया है कि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो विभवांतर क्या होता है सर, विभवांतर को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और V इक्वल टू हमें निकालना है। तो V इक्वल टू हम कैसे लाएंगे, देखो हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास हीट के 4 फॉर्मूले हैं। H इक्वल टू वी इंटू क्यू, H इक्वल टू वी आई टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी और H इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, H इक्वल टू वी इंटू क्यू। अब हमने पहला वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई नहीं करा सर। अब आपके क्वेश्चन में देखो माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने पहला फॉर्मूला क्यों अप्लाई नहीं करा। क्योंकि बेटा अगर हमें क्वेश्चन में देखो एच तो गिवन है लेकिन क्यों गिवन नहीं है, वी हमें निकालना है, बिल्कुल निकालना है। देखो
तो V इक्वल टू H, अगर क्यू की हम बात करते हैं, क्यों आवेश तो हमें गिवन नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपको V की वैल्यू फाइंड करनी थी, H की वैल्यू भी गिवन थी, आपको T की वैल्यू भी गिवन थी, लेकिन आपके पास I की वैल्यू तो नहीं थी, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको क्वेश्चन में 3 चीज दी जाती है और चौथी चीज पूछ जाती है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले चाहिए था I का मतलब विद्युत धारा, और I की वैल्यू हमें आएगी, तो हमने यहाँ पे ओम का नियम अप्लाई कर दिया। तो V इक्वल टू होता है सर IR, हम जानते हैं ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू IR। तो V की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, I की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5 एम्पियर, और R की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, वो कितनी 8 ओम। तो हमारा जो आंसर आ चुका है वो 40 वोल्ट। तो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये बोर्ड एग्जाम में आ जाए, तो आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो स्टैंड हम इसे रफ कर देते हैं। देखो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम आपसे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है। देखो देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आपके सामने। देखो आपको जो एक कंफ्यूजन है कि जूल और कैलोरी में, तो इसे थोड़ा दूर कर देते हैं, एक आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं। आपसे बोला गया, देखो एक विद्युत ऊर्जा का मान, एक विद्युत ऊर्जा का मान एक विद्युत ऊर्जा का मान एक विद्युत ऊर्जा का मान 4000 जूल है। कितना है बेटा? 4000 जूल है, यानी कि 4000 जूल है। आगे आपसे बोला गया किस मान को कैलोरी में चेंज कीजिए। इस मान को, यानी कि इस वैल्यू को आपको, इस मान को कैलोरी में आपको चेंज करना है, कैलोरी में परिवर्तित कीजिए या चेंज कीजिए। देखो आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, आप एकदम कर सकते हैं। तो आपसे क्या बोला गया, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक विद्युत ऊर्जा का मान 4000 जूल है, इसका मान को कैलोरी में परिवर्तित कीजिए, कैलोरी में चेंज कीजिए। तो आप कैसे क्वेश्चन करेंगे? अब आप कहेंगे सर हमने तो कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा नहीं, लेकिन बेटा आपको हमने बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन जूल में दिया जाता है, अगर आपसे बोला जाता है कि आप जूल को कैलोरी में चेंज करिए, तो आप कैसे कर सकते हैं? आप जूल में जो भी क्वेश्चन में गिवन है, आप उसे 4.2 से डिवाइड कर दीजिए। आप क्या करेंगे? 4.2 से डिवाइड कर दीजिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि जूल में अगर आपको कोई भी चीज गिवन है, आप उसे 4.2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो काय में बदल जाएगी, वो कैलोरी में चेंज हो जाएगी। काय में चेंज हो जाएगी? कैलोरी में। तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना है? 4000 जूल, 4000 जूल। देखो आप ये डायरेक्ट याद रखिए, अगर आपको ऊष्मा कैलोरी में पूछी जाती है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, डब्ल्यू अपॉन 4.2 कैलोरी, ये इसके इक्वल होता है। एच इक्वल टू 4.2 कैलोरी, एच इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन 4.2 कैलोरी। अब आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, एच इक्वल टू डब्ल्यू का मान कितना है? 4000, और 4.2 से आप डिवाइड कर देंगे। अब आप कैसे डिवाइड करेंगे? पॉइंट हटाइए और एक जीरो लगा लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 40,000। कितना हो जाएगा? 40,000, और नीचे कितना हो गया? 42। अब आप इसे डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करके कितना आएगा? डायरेक्ट आप लिख लेंगे। देखो जो डिवाइड करके आएगा वो आएगा 952.8 कैलोरी। कितना आएगा? 952.38 कैलोरी। देखो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको डब्ल्यू का मान गिवन था, यानी कि विद्युत ऊर्जा गिवन थी, और आपको क्या बोला गया है? आपको कैलोरी में बदलना है इस चीज को। तो आप जब भी आप ऊष्मा को कैलोरी में बदल देंगे, तो आपको क्या पूछा जाएगा? देखो कैलोरी में बदलने के लिए आपको 4.2 से डिवाइड करना होगा केवल। जूल को कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से डिवाइड करते हैं, ये आपको केवल अच्छे से याद रखना है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। देखो तो एक और क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो कोई ऐसा क्वेश्चन भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो आपको केवल याद रखना है, अगर हमें जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो आप केवल 4.2 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 4.2 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपको जूल को कैलोरी में चेंज करना है तो आप सर क्या करेंगे? 4.2 से डिवाइड कर देंगे वहां पे। अगर हम आप बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर हमारे सामने। तो अगर हम आपसे कहें किसी चालक में 120 पर वोल्ट पर, किसी चालक में 120 वोल्ट पर 120 वोल्ट पर 5 एम्पियर की धारा 5 एम्पियर की धारा 10 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है। 10 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है, तो आपको विद्युत ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो आपको विद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए, क्या होगी। देखो आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं आपको, तो केवल आप उसे केवल देखते ही कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, किसी चालक में 120 वोल्ट पर 5 एम्पियर की धारा 10 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत ऊर्जा क्या होगी, ये बोला गया आपको। तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए स्टार्ट, और इसे खुद से ट्राई करिए। तो स्टैंड आपने कर लिया होगा। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप। सॉल्यूशन करने से पहले आप सबसे पहले देखेंगे, देखो आप क्वेश्चन को पढ़िए सबसे पहले। किसी चालक में 120 वोल्ट पर 5 एम्पियर की धारा 10 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है, आपसे बोला गया है विद्युत ऊर्जा क्या होगी। अब आप कहेंगे सर हमने देखो कुछ क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिक, कुछ फॉर्मूले देखे थे यहाँ पे विद्युत ऊर्जा के, तो विद्युत ऊर्जा को सर हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक फॉर्मूला हमने देखा था V इंटू क्यू, सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास आया था VIT, थर्ड फॉर्मूला हमारे पास आया था I² RT सर, और फोर्थ फॉर्मूला था हमारे पास V² T/R सर। बिल्कुल बेटा यही था। अब आप यहाँ पे कौन सा अप्लाई करेंगे, तो आप किस क्वेश्चन में क्या गिवन है आप सबसे पहले ये लिख लीजिए। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है सर। तो गिवन की अगर हम बात करें तो आप क्वेश्चन पढ़िए। किसी चालक में 120 वोल्ट पर, आप जानते हैं वोल्ट किसका मात्रक है, वोल्ट मात्रक है सर विभवांतर का या विभव का, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सर V से। तो V इक्वल टू कितना दिया है 120 वोल्ट, V इक्वल टू कितना दिया है 120 वोल्ट। आगे पढ़ते हैं, देखो 120 वोल्ट पर 5 एम्पियर की धारा, 5 एम्पियर का मतलब क्या है, देखो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, वो कितनी दी है 5 एम्पियर। आगे पढ़ते हैं 10 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है, टाइम कितना है 10 सेकंड। तो विद्युत ऊर्जा की वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। विद्युत ऊर्जा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं सर। अब आप देखिए यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपको VIT का मान गिवन है, तो V इंटू क्यू, यानी कि क्यू गिवन नहीं है तो ये नहीं कर सकते, VIT तो ये कर सकते हैं बेटा। ये क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें R गिवन नहीं है, ये भी इसलिए नहीं कर सकते, यहाँ पे R गिवन नहीं है। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो क्या है, देखो अगर हम उसकी बात करते हैं तो W बराबर है VIT, क्या है W इक्वल टू VIT। अगर हम आपसे कहें देखो तो V की वैल्यू कितनी है 120 वोल्ट, V इक्वल टू कितना है 120। अगर हम I की बात करते हैं तो वो है 5 एम्पियर, कितना है 5 एम्पियर। अगर हम आप T से बात करें, T की वैल्यू कितनी है तो 10 है। तो आप सोल्व कर लीजिए, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर आप यहाँ बहुत ध्यान से देखें, देखो ये कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो इसमें, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। ये जो दो जीरो है हमने अलग लिख लिए, और 12 पंजे होते हैं 60 सर, बिल्कुल होते हैं बेटा। ये कितने हैं 100 हो जाएगा। अगर 60 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60,000, कितना हो जाएगा 60,000, और मात्रक क्या लगाएंगे जूल लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो हमने किस तरीके से सोल्व कर दिया। तो कितना आ जाएगा 6000 जूल। आप इस चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिए, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे 60,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60,000 जूल। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं
आसानी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। देखो और हम बात करते हैं, अब हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, जो हमने आज की क्लास में पढ़ा है या लास्ट क्लास में हमने देखा था। अब उसकी तरफ चलते हैं। केवल आपको नेक्स्ट क्लास में वो कॉन्सेप्ट ही रिवाइज करके आना है, आपको वहीं से क्वेश्चन लग जाएंगे सभी। तो हम बात करते हैं सीएमके की तरफ। तो देखो आपको केवल हमने जो भी पढ़ाया था हम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से। तो स्टैंड अब हम बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आप देखो किस तरीके से देखेंगे। तो हम आपने सबसे पहले हमने क्या देखा था, तो हम सीएमके देते हैं आपको पहले नंबर के। देखो अगर हम आप बात करते हैं, देखो तो सबसे पहले हमने देखो तो क्या देखा था। अगर हम बात करते हैं तो हमने सबसे पहले देखा था यहाँ पे डब्लू। तो डब्लू होता है सर ऊर्जा, तो इसका फॉर्मूला आया था वी इंटू क्यू। सेकेंड फॉर्मूला आया था आपके पास वी आई टी सर, बिल्कुल बेटा। तीसरा फॉर्मूला आया था आई स्क्वायर आर टी बेटा। और फोर्थ फॉर्मूला आया था आपके पास वी स्क्वायर टी अपॉन आर। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो फिर हमने इसके बाद आपको बताया था कि अगर आपको विद्युत ऊर्जा को हीट में कन्वर्ट करना है तो आप W इक्वल टू एच लिख दीजिए। तो ये काय में चेंज हो जाएगा, जूल में ही होगा लेकिन ये। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, H इक्वल टू वी इंटू क्यू वी आई टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर टी अपॉन आर। फिर हमने आपको कहा अगर आपको क्वेश्चन कैलोरी में चेंज करना होता है तो आप क्या करेंगे, हम जानते हैं सर H इक्वल टू होता है W अपॉन 4.2। कितना होता है, H इक्वल टू होता है W अपॉन 4.2। तो यहाँ पे आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। देखो आप क्या कर सकते हैं, H इक्वल टू W अपॉन 4.2। तो आपको अगर कैलोरी में चेंज करना है तो आप 4.2 से डिवाइड कर दीजिए। आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को 4.2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो H इक्वल टू वी इंटू क्यू अपॉन 4.2। सेकेंड फॉर्मूला हो जाएगा वी आई टी इक्वल टू अपॉन 4.2। अगर थर्ड की बात करते हैं तो आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2। और फोर्थ की बात करते हैं तो वी स्क्वायर टी अपॉन 4.2 आर। देखो ये हमारे पास काय में आ चुका है सब चीज, ये हमारे पास आ चुकी है कैलोरी में। काय में आ चुकी है, कैलोरी में। तो केवल आपको ये चीजें रिवाइज करके आनी है अच्छे से। देखो जो भी हमने देखा था चैप्टर में ये सब चीजें ये हैं, तो आपको ये क्लियर होगी। तो स्टैंड नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे विद्युत शक्ति के बारे में। तो देखो हमने विद्युत ऊर्जा भी कवर कर चुके हैं और विद्युत यानी कि ऊष्मा भी कवर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे विद्युत शक्ति क्या होती है, इस पे बेस न्यूमेरिकल देखेंगे। तो अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।